हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और ये हमारा व्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। थोड़ा लेट से पोस्ट हो रहा है और मैं रेडी हो करके पतिदेव के साथ निकल गई थी घर पर। और ये मम्मी भी आ गई थी। पापा से बात कर रही थी, उनको पता नहीं था कि मम्मी लखनऊ आ गई हैं। खैर, उसके बाद ये देखिए हमारी भतीजी जो है काजल लगा के कैसे अलग से तैयार हो रही थी उस दिन। कह रही थी मम्मा हमारा काजल देखो कैसा लग रहा है। ठीक है भरा तुमसे ज्यादा पन्नी है। लाओ उसमें के बिंदी लाओ। और अब हम जा रहे थे छत पर अपनी प्लेट ले करके करवा की। और ये रही हमारी थाली। और हमारा पहला करवा चौथ है, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और हम छत पर आ गए थे। छत पर वैसे आज मैं खुद से रेडी हुई थी। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि मैं कैसी लग रही थी। यहाँ पर पूजा स्टार्ट होने वाली थी और वैसे चांद अभी निकला नहीं था, लेकिन जैसे ही हम पूजा करने लगे थे तुरंत चांद निकल आया था, क्योंकि हमको थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा करने में। और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, बाकी सभी लोग आ चुके थे। हमारी भाभी लोग हैं, मम्मी हैं, और बगल में भी एक भाभी रहती हैं, वो भी हमारे साथ पूजा करी थी। और मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी। मेरी भतीजी मेरा वीडियो बना रही थी, बॉबी। और ये बगल में भी जो बैठी हुई है ये भी हमारी भतीजी है, प्यार से उसको चुटकी कहते हैं। और ये सभी लोग अपना गौरी जी को सिंदूर चढ़ा रहे थे। मैं अभी अपनी बारी का वेट कर रही थी और वीडियो बना रही थी। देखिए यहाँ पर गौरी जी को सिंदूर मम्मी चढ़ा रही हैं, और इसके बाद मैं भी चढ़ाऊँगी। यहाँ ये जो बगल में रखा है ये गौरी जी का कलश है, लाना भूल गए थे तो जल्दी जल्दी में पूजा का कलश फिर गौरी जी के लिए करवा उनका रख दिया था। और यहाँ पर सिंदूर चढ़ाने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पर गौरी माता को सिंदूर चढ़ाने। और ऐसे ही हमने पूजा की। पूजा करने के बाद कहानी भी सुनी थी। कहानी मम्मी ने सुनाई, एक सिस्टर लगती है उसने भी सुनाई, और चाची ने भी सुनाई थी। 2-3 कहानियाँ हो गई थी। और मैं यहाँ पर गौरी जी को सिंदूर चढ़ा रही थी। मुझे पता नहीं था, तो मैं सब कुछ पूछ पूछ के कर रही थी, कितनी बार चढ़ाना है, कितनी बार कैसे क्या करना है। और फिर यहाँ पर मम्मी जो अगियार होता है उसको कर रही थी। यहाँ पर हस्बैंड जी भी मेरे घूम रहे थे और इन्होंने भी फास्ट रखा हुआ था, मुझे पता नहीं था। और ये हमारी रखवाली कर रहे थे। खैर ये तो मजाक की बात है। और मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करा रही थी। अब चाँद का हम लोग भी वेट कर रहे थे कि कब निकलेगा। जल्दी ही निकल आया था। खैर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था चाँद का। अग्यारी भय रहा। बस गई ना भैया खनवा पूछ पाए ये ना मम्मी बनना है। कहानी सुना रही बस थी यहाँ आपने पर। फांसी लगाए मर गए। अपने इज्जत खातिर मैंने कहा कि भाई गरीब रहा तो नहीं दे पाई रहा तो ब्याले ले आवा रहता था। तो पहले यहाँ पर हम जमाना में नहीं कहानी होता सुन है, चुके तिलवा थे, मने और लहरदा कहानी जब पूज सुनते हैं लियत रहा, तो जोगी हाथ में पूज फूल और लियत रहा। अक्षत ले करके नहीं जब कहानी मिलत रहा पूरी तो मने सुनी पूजे जाती है थे। करवा माता की। उसके बाद गौरी जी पर वो अब युवा चढ़ा दिया ऐसी जाता है है दुनिया कहानी भर की। सुनने के बाद। और उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ चंद्रदेव को अर्घ देने। यहाँ पर वो चावल के आटे का चांद बना करके और उसको हल्का सा छू करके टच करके अपने लट निकाल करके यहाँ पर चांद को अर्घ दिया जाता है। हमारी तरफ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर हमारा जो चांद है वो शायद वीडियो में पता नहीं कैप्चर किया है कि नहीं, मेरी भतीजी ने बनाया था। देखिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं, काफ़ी उल्टा सीधा वीडियो बन गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, व्लॉग है तो डालना तो है ही है। और यहाँ पर मैं अर्घ दे रही थी चांद को। और अब मैंने चाँद को अर्घ दे दिया है। इसके बाद मम्मी चाँद को अर्घ देंगी और सभी लोग बारी बारी से चाँद को अर्घ दे करके यहाँ पर अपनी पूजा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और
पहली बार किया था तो मुझे पता नहीं था कौन सा पैर रखना है, कौन सा पैर नहीं रखना है, किस तरह से कितनी बार देना है अर्घ। शायद 7 बार देना होता, शायद क्या 7 बार अर्घ दे दिया था हमने, सभी ने 7 बार अर्घ दिया था चांद को। और यहाँ पर बहुत देर हो गई थी, लगभग 9 साढ़े 9 बज गया था हमको पूजा करते हुए। फिर हमको वापस घर भी जाना था, इसलिए और देर हो रही थी। फिर हमारी ये छोटी भाभी जी आई थी अर्घ देने चांद को, इन्होंने भी दिया। और फिर ये बगल में रहती हैं भाभी लगती हैं, इनकी भी शादी हमसे पहले ही हुई थी, इनका भी पहले ही करवा चौथ था, तो इनको भी ज़्यादा पता नहीं था। और मम्मी इनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे अर्घ देना है चांद को, एक ही बार मुट्ठी में चावल लेते हैं और उसी में 7 बार अर्घ देते हैं। तो अब इन्होंने भी अर्घ दिया और फिर हमने अपनी पूजा को पूरा किया। और फिर यहाँ पर हमारी एक और भाभी, हम मंझली वाली, वो आई थी, उन्होंने चांद को अर्घ दिया। और ऐसे करके हमारा टाइम तो लगा, लेकिन पूजा हमारी अच्छे से पूरी हो गई थी। और फिर ये हम चंद्रदेव की आरती उतार रहे थे, जो कि करवा से ही उतारी थी हमने। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के चंद्रदेव की आरती उतारे। और अब बारी आई थी यहाँ पर पतिदेव को चलने से देखने की। मेरे सर से पल्लू उतर गया था, तो इन्होंने मुझे उड़ाया और फ़ोन भी आ गया था मिस्टर का, तो बात कर रहे थे ये। और वैसे ये पहली बार हम कर रहे थे तो बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा भी लगा था। और हमको भी पता नहीं था,
तो जो भी हमसे पहले कर चुके हैं उनसे हम पूछ करके कर रहे थे सब कुछ। मैं पूछ रही थी पहले क्या करना है, पहले हस्बैंड को देखना है या फिर चाँद को देखना है। और फिर मैं समझ पाई थी थोड़ा सा शायद कि पहले चाँद को देखेंगी दिया रख कर के चलने में। हमारी तरफ क्या है ना कि सभी लोग मतलब पुराने रीति रिवाज से जो करते हैं वो चलने से नहीं करते हैं, लेकिन अब हर जगह लगभग ये रिवाज और रस्म होने लगी है। चाँद से चलने को देखने के बाद चलने से चाँद को देखने के बाद हस्बैंड को देखने की। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में अभी, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे ही सब कुछ सीख जाते हैं। और यहाँ पर मैंने भी देखा हंस रहे थे हम लोग एक दूसरे को देखकर। फिर हमने यहाँ पे अपना दिया आराम से रख दिया है और अब टीका करेंगे। चंद्रदेव को तो कर नहीं सकते, तो उनको ऐसे ही मैं पूछ रही थी कि चाँद मतलब जो भाभी लगती हैं उन्होंने बताया कि चाँद को भी टीका लगाते हैं, लेकिन चाँद को कैसे लगाएंगे, वो तो बहुत दूर है। तो उनको मैंने ऐसे ही छिड़क दिया और उसके बाद हस्बैंड को टीका लगाया, अक्षत लगाया और फिर मैं सब कुछ पूछ के करती जा रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, अपने पतिदेव की आरती उतारना। खैर कोई नहीं। और अब बारी आ गई है पानी पिलाने की। मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब ये मुझे पानी पिला रहे थे। वही बोले कि पहले मीठा तो खिलाओ उसके बाद पानी पिलाओ। मैं तो भूल ही गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोबारा से मीठा खिला के पानी पिला दीजिए। और उसके बाद मैंने हस्बैंड जी के पैर छुए, पूरे 7 बार पैर छुए थे। हंसी हंसी में यहाँ पर मैंने बोला आपको आज दंडवत प्रणाम करूँगी। सब लोग हंस रहे थे लेकिन मैंने कर लिया था। और मैंने भी इनका व्रत खुलवाया भैया, इन्होंने भी व्रत रखा था। आई लव यू जी। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी फ़ोटो खिंचवा ली। पोज ज़्यादा आते नहीं थे, तो जैसे समझ में आ रहा था हमने फ़ोटो क्लिक की और फिर उसके बाद अपनी पूजा को आगे बढ़ाया। हमारा करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। भगवान सबकी रक्षा करें, सबका सुहाग बना रहे और मेरा भी सुहाग बना रहे, बस यही प्रार्थना है अपनी करवा चौथ से, करवा माता से और सभी से। माता रानी सभी के पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारा तो बहुत साथ देती हैं और ऐसे ही करें। बस भगवान जी से कभी कभी मतलब दुखी हो या खुश हो, बस मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जो भी जैसा करे उसको उसका 4 गुना फल ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा करे तो उसको अच्छा भी मिलना चाहिए, और हो सके तो बुरा किसी का नज़रअंदाज ही करते भगवान तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंसान के साथ जो करता है वो इंसान को नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है। खैर हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे तो हस्बैंड जी ने आज हमारे लिए चाय बनाई और इनको कोई चीज़ नहीं मिल रहा था तो ये भतीजी से मांग रहे थे कि ला करके दे दो बॉबी। दे रही थी और फिर चाय बनाई इन्होंने। ये देखिए कैसे चाय बना रहे हैं। इनको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये हमारे भाई साहब हैं,
जो कि एक बीच वाले भैया तो वहाँ पर छत पे ही अपनी वाइफ को खाना मतलब पानी पिलाए हैं, और दोनों लोग कहीं चले गए थे, उस टाइम पे थे नहीं, तो ये बाद में आए हैं। और इन्होंने भी अपना रस्म पूरा कर लिया। खैर इससे हमेशा मेरी फ़ाइट होती रहती है, लेकिन आज के दिन भैया। और ये हमने चाय भी पी ली थी। शूट बाद में कर पाए, थोड़ी सी रील बनाई हमने, और उसके बाद ये रील मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद आज का मेकअप हमारा कैसा हुआ ये बताइएगा, मैंने खुद किया था। और पूजा करने के बाद और खाना खाने के बाद हम आ गए थे, पतिदेव हमको दिखाने लाए थे एक मूवी, और इन्होंने हमको एक बहुत अच्छा सा एक सरप्राइज़ भी दिया है। वो मैं आप लोग को किसी और दिन बताऊंगी कि क्या दिया था मुझे करवा चौथ में। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।